नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है येहन जियोंग को अपने महल ले आता है। कांगमुकजू येहन को बोलती है महाराज अंदर चलिए, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे ही वहाँ से जाने लगता है जियोंग उसे आवाज़ लगाकर बोलती है रुको, तुम मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़कर जा रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। येहन बोलता है अच्छा तुम्हें डर भी लगता है। जियोन बोलती है और नहीं तो क्या, मेरे साथ ये जो भी अजीब चीज़ें हो रही है डर नहीं लगेगा क्या। तभी येहन सियोक को इशारा करता है और सियोक उसके फेस पर कपड़ा डाल देता है। येहन पूछता है अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना। जियोन बोलती है हाँ हाँ कुछ दिखेगा ही नहीं तो डर कैसे लगेगा। इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद वैद्य आकर येहन के चेस्ट से बचा हुआ तीर का पार्ट निकाल देते हैं और बैंडेज कर देते हैं। कांगमुकजू चुपके से उस तीर के पार्ट को अपने कपड़ों में छुपा लेती है और वैद्य से पूछती है कि अब महाराज की तबीयत कैसी है। वैद्य बताता है मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके का अजीब लेप लगाया गया है जिससे महाराज की तबीयत अभी काफ़ी बेहतर है। येहन बताता है कि डायन ने उसे एक अजीब तरीके का लेप लगाकर बैंडेज किया था। इसके बाद कांगमुकजू वैद्य को वार्न करती है कि इस कमरे में जो भी बात हुई है ये इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि महाराज पर अटैक किया गया था। सबके जाने के बाद कांगमुकजी येहन से पूछती है महाराज आप इसीलिए उस डायन को इस महल में लाए क्योंकि उसने आपकी जान बचाई थी ना। येहन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे वो बड़ी दिलचस्प लगी। कांगमुकजू बोलती है पहली बार किसी लेडी में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। येहन बोलता है तुम्हें जलन हो रही है क्या। कांगमुकजी बोलती है नहीं नहीं, मैं तो आपकी प्रिय सखी हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझी से करते हैं। येहन बोलता है लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो कुछ और ही लग रहा है। दूसरी तरफ जियोंग अपनी किस्मत पर हंस रही होती है कि हम एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में आ गए हैं और वो भी एक क्रूएल राजा के देश में। अब पता नहीं हमारे साथ आगे क्या क्या होगा। कांगमुकजू बड़े ही गुस्से में महल से बाहर आती है और अपनी सेविका को बोलती है कि डायन और महाराज के बीच में ज़रूर कुछ हुआ है, मुझे जानना होगा। तुम जाकर सोंगजे को बुलाओ और अपनी सर्वेंट को वो तीर का पार्ट दे देती है जिससे वो जेसन तक पहुंचा सके और पता लगा सके कि वो मर्डरर कौन था। नेक्स्ट सीन में हमें किचन दिखाया जाता है जहाँ पर शेफ़ इम को सब बोल रहे होते हैं कि इस बार तो रॉयल शेफ़ आप ही बनने वाले हैं। लेकिन शेफ़ मैंग चिढ़कर बोलता है तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या, फालतू की बकवासें करते रहते हो। किचन का रॉयल शेफ़ कौन बनेगा वो तो आगे सबको पता ही चल जाएगा। दूसरी तरफ राजमाता तक भी ये बात पहुंच जाती है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन महाराज जिस डायन को मिले थे उसे वह अपने साथ महल में ले आए हैं, इसलिए उन्हें चिंता हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में कांगमुकजू सोंगजे से पूछती है कि महाराज और डायन के बीच में जंगल में क्या हुआ था, लेकिन वो सीधे मुंह कोई बात नहीं करता, जिसके बाद वो उसकी इंसल्ट करके भगा देती है। गुस्से में सोंगजे बोलता है इसको तो मैं बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने आप को क्या समझती है ये। इसके बाद रात को एक मास्कमैन जेल में एंटर हो जाता है और जाकर जियोंग को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। पूरे महल में ये बात फैल जाती है कि डायन और गिलखम जेल से भाग गए हैं। वो मास्कमैन उन दोनों को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर किसी टाइप का सेलिब्रेशन चल रहा होता है और हर एक इंसान ने मास्क पहना हुआ होता है। जियोंग और गिलखम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि वो कहाँ आ गए हैं और उन्हें समझ नहीं आता इनमें से वो कौन सा इंसान है जो उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। वो सारे मास्कमैन उन्हें घेर कर डांस करने लग जाते हैं। उन्हीं में से एक मास्कमैन बोलता है मज़ा आ रहा है ना। जियोंग पूछती है तुम कौन हो। वो आदमी अपना मास्क रिमूव करता है और वो और कोई नहीं येहन होता है। येहन बोलता है आया मज़ा, कैसा लगा मेरा मजाक। येहन और गिलखम की तो सांसें अटक जाती हैं और वो मास्कमैन जो जियोंग को जेल से भगा कर लाया था वो और कोई नहीं येहन का लॉयल पर्सन गोंगिल होता है, जिसे देखकर गिलखम तो अपने होश ही खो बैठती है। वो एक नाटक कंपनी का लीडर होता है। येहन उन सबको रिवॉर्ड देकर भेज देता है। साइड में जाकर गोंगिल जब महाराज की दी हुई पोटली देखता है उसमें से एक लेटर निकलता है जिस पर लिखा होता है पता करो जंगल में मुझ पर अटैक करने वाला कौन था। नेक्स्ट सीन में जियोंग येहन पर बहुत गुस्सा करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। इससे गुस्सा होकर येहन अपने सोल्जर्स को बोल देता है लोहा गर्म करो, अभी तो और मज़ा आएगा। कांगमुकजू तक भी ये बात पहुंच जाती है और वो भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन साइड में खड़ी होकर बस महाराज को देख रही होती है। येहन गिलखम को चूज़ करता है पहले टॉर्चर करने के लिए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। गिलखम बोलती है दीदी मुझे बचा लो। जियोंग डर जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी भागने की कोशिश दोबारा नहीं करूँगी।
जैसा तुम बोलोगे बिल्कुल वैसा ही करूँगी। येहन मान जाता है और गिलखम को छोड़ देता है और जियोंग को बोलता है तुम मुझे टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती रहो, मुझे खुश करती रहो, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। जियोंग एक कंडीशन रखती है, बोलती है मैं अकेले किचन को नहीं संभाल सकती, इसीलिए मुझे मेरे साथ एज अ असिस्टेंट गिलखम को काम करने दो, तभी मैं तुम्हें अच्छा खाना खिला पाऊँगी। येहन मान जाता है और उसे ऑर्डर देता है जाओ मेरे लिए कुछ बहुत टेस्टी सा बना कर लाओ अभी के अभी। कांगमुक जो साइड में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और उसे समझ में नहीं आता कि महाराज करना क्या चाहते हैं। येहन का मिनिस्टर जियोंग और गिलखम को किचन में ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में जियोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि अभी अभी तो मैंने मास्टर शेफ़ टाइटल जीता था और मैं कहाँ फंस गई। गिलखम उसे गले लगाकर उसे चुप कराती है। तभी जियोंग बोलती है हाँ मैं तो प्रोफेशनल शेफ़ हूँ ना, मैं तो अच्छे से अच्छा खाना बना सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो किचन में जाती है शेफ़ इम बोलते हैं तुम औरत होके किचन में खाना कैसे बना सकती हो, शेफ़ तो आदमी ही होता है। लेकिन मिनिस्टर साफ साफ बोल देता है कि इन्हें महाराज ने भेजा है इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद जियोंग किचन में अवेलेबल सारे इंग्रेडिएंट्स देखने लग जाती है। गिलखम उसे बताती है दीदी मुझे कहीं से बहुत तेज़ मीट की स्मेल आ रही है। वो अपनी नाक का हुनर दिखाते हुए उसे एक प्लेस पर ले जाती है। वहाँ जाकर जियोंग को पता चलता है कि इस किचन में तो डियर का मीट आया था। मिनिस्टर बोलते हैं हाँ कल ही महाराज ने डियर का शिकार किया था। ये सुनकर जियोंग खुश हो जाती है और डियर मीट स्टेक बना देती है। इस खाने को देखकर मिनिस्टर अनश्योर था कि महाराज ये खाना खाएंगे या नहीं। तब तक राजमाता की सेविका उन्हें आकर बताती है कि महाराज ने उस डायन को किचन में कुकिंग की परमिशन दे दी है। सुन के राजमाता और ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। दूसरी तरफ कांगमुकचू अपना क्रूअल दिमाग चलाती है और शेफ़ मैंग को अपने पास बुलाती है। कहती है मैं जानती हूँ अच्छे से तुम्हें रॉयल शेफ़ बनना है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें बस कुछ भी करके उस लड़की को किचन से बाहर निकालना है। इसके बाद कांगमुकजू अपनी सर्वेंट को बुलाती है और कहती है जाकर महाराज को कह दो मुझे उनसे अभी मिलना है। येहन की मेन सर्वेंट जियोंग को अच्छे से ड्रेसअप करा देती है और खाना लेकर महाराज के पास जाने के लिए बोलती है। रूम में जैसे ही जियोंग एंटर करती है वो सोचती है कि ये खाना खाने के लिए कपड़े खोलकर क्यों बैठा हुआ है, पर येहन की नज़र तो सिर्फ जियोंग पे अटकी हुई थी। वो उसे घूरे ही जा रहा था और थोड़ी देर बाद जियोंग से पूछता है कि तुम क्या बना कर लाई हो आज मेरे लिए स्पेशल, और ये डिश तो मैंने पहली बार देखी है, इसे खाते कैसे हैं। जियोंग उसे खाने का तरीका बताती है। सबसे पहले उस खाने को खाकर येहन की सर्वेंट चेक करती है। ये खाना तो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है और उसके इशारे के बाद अब येहन की बारी थी। येहन उसका फर्स्ट बाइट खाते ही उसे बहुत मज़ा आ जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो जियोंग को बोलता है इतना टेस्टी खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद जियोंग उसे स्टेक खाने को देती है। येहन 2 मिनट तो उस खाने को देखता है और सोचता है इतना सुंदर खाना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद जियोंग को बोलता है तुम मुझे खिलाओ। जियोंग पहले शॉक्ड हो जाती है और फिर उसे फर्स्ट बाइट खिलाती है। येहन को फिर से ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ उसे खाना खिला रही है और इस खाने को खाकर वो दोबारा इमोशनल हो जाता है। जियोंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये खाना पसंद आएगा। जियोंग बोलती है मुझे नहीं पता आपके टेस्ट के बारे में, मैंने तो बस यौनही राजा के बारे में पढ़ा था। येहन पूछता है यौनही राजा, तुमने पहले भी इस राजा के बारे में बात की थी, बताओ ये कौन है। जियोंग मन मन में सोचती है इसे कैसे समझाऊं, जिसके बाद वो एक्टिंग करती कि अरे नहीं वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था, मैं तो ये कहना चाहती थी कि यूरोप के राजा इसी तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, वही सोच के मैंने आपके लिए खाना बना दिया था। तभी वहाँ पर कांगमुकजू आ जाती है। मिनिस्टर उसे बाहर ही रोक देता है कि अभी महाराज खाना खा रहे हैं, अभी अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। कांगमुकजू उसे धक्का मारकर अंदर जाने की कोशिश करती है। थोड़ा सा दरवाज़ा खुलते ही उसे नज़र आता है कि येहन जियोंग के साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है। तभी मिनिस्टर दरवाज़ा दोबारा बंद कर देते हैं। कांगमुकजू हार नहीं मानती और दोबारा अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी अंदर से महाराज की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि बाहर कौन है। कांगमुकजू बोलती है मैं आपसे मिलने आई थी, लेकिन येहन उसे जाने को बोल देता है। तभी जियोंग बोलती है मैं भी चलती हूँ, लेकिन येहन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। 2 मिनट उसे देखता है, फिर उसके बहुत करीब बढ़ने लगता है। जियोंग सोचती है इसे क्या हुआ है, ये मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहा है। येहन तभी उसके कान में बोलता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ। बर्तन लेकर जाते हुए जियोंग सोच ही रही थी कि इसने मुझे किस चीज़ के लिए चुना है, इसने पूरी बात क्यों नहीं कही, कहीं सच में तो ये मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड नहीं करना चाहता ना। वो सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर सॉन्गजिन आ जाता है। सॉन्गजिन उसे बोलता है
तुम मेरी पार्टनर बनोगी? महाराज के रूम में जो भी बातें होंगी तुम मुझे बताना, बदले में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। जियोंग बोलती है नहीं नहीं, महाराज से मुझे बहुत डर लगता है और मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं उनके साथ कोई पंगा नहीं ले सकती। उन्हें पता चल गया तो वो सीधा मेरी जान ही ले लेंगे। सोंगजिन बोलता है लेकिन अब तुम्हारा इस महल में बिना पार्टनर्स के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी कांग मुकजू महाराज के रूम के बाहर आई थी और जिंदगी में पहली बार हुआ है महाराज उनसे बिना मिले उनको वापस भेज दिए हैं। अब से तुम कांग मुकजू की मेन एनिमी हो। जियोंग डर जाती है और कहती है ठीक है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने को रेडी हूँ, लेकिन बदले में आप मुझे मेरा बैग ढूंढ कर ला दीजिए। सोंगजिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि बैग किसे बोलते हैं, बट बहुत ट्राई करके जियोंग उसे समझा ही देती है कि वो और कुछ नहीं अपना झोला मांग रही है। नेक्स्ट सीन में कांग मुकजू बहुत गुस्से में बैठी हुई होती है, उसकी सर्वेंट उसके पास आती है और उसे एक आइडिया देती है क्यों ना हम गवर्नर होंग के सस्पेंशन का इल्ज़ाम इस लड़की पर डाल दें, इससे सारे मिनिस्टर उस लड़की के अगेंस्ट हो जाएंगे। महाराज को ना चाहते हुए भी उस लड़की को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। कांग मुकजू राजी हो जाती है। किचन में शेफ हैं जब जियोंग की बनाई हुई डिश को टेस्ट करते हैं उनके शरीर से तो उनकी आत्मा ही निकल जाती है। वो बोलते हैं इतना टेस्टी खाना तो मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन इस किचन में 2 अच्छे शेफ़ नहीं रह सकते, मैं उसे इस किचन में काम करने ही नहीं दूंगा। इसके बाद उनकी हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। वो कभी लकड़ियों को गीला कर देते, कभी सामान में सांप रख देते, और एक दिन तो हद ही हो गई, उन्होंने किचन में कॉकरोचेस छोड़ दिए जिस वजह से जियोंग अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन जियोंग को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं, शेफ़ मैंग ही है। सारा दिन इतना ज़्यादा थक जाने के बाद किलखम और जियोंग की तो हालत ही बुरी हो जाती है और वो सोचते हैं हमें तो अब जेल में ही आराम आ रहा है। जियोंग सोचती है क्यों ना मैं महाराज को शेफ़ मैंग की कंप्लेन कर दूं, लेकिन गिलखम बोलती है उसके बाद जो टॉर्चर इन शेफ़्स को झेलना पड़ेगा वो बहुत ही दर्दनाक होगा। जियोंग बोलती है हाँ हाँ मैं खुद ही इन्हें संभाल लूँगी। नेक्स्ट डे येहन तैयार हो जाता है और उसके पास सोंगजे बहुत सारे लेटर्स लेकर आता है। येहन पूछता है ये किस चीज़ के लेटर्स हैं। सोंगजे बताता है सारे मिनिस्टर्स आपके अगेंस्ट हो गए हैं क्योंकि आपने गवर्नर हैंग को सस्पेंड कर दिया है, इसलिए उन सब ने भी रिज़ाइन कर दिया है। और उन सब की कंप्लेंट है कि जब गवर्नर हैंग को सस्पेंड किया तो डायन को क्यों अपने महल में रखा हुआ है। येहन बोलता है कि अच्छा अब ये लोग महाराज के ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे, मैं आज ही राजमहल में मीटिंग करूंगा। राजमहल में जाकर जब मीटिंग हो रही होती है सारे मिनिस्टर्स बोलते हैं अगर आपने गवर्नर हैंग को पनिश किया है तो डायन को भी पनिश करो, उसको आपने क्यों महल में रखा है, ये तो हम सबके साथ अन्याय है। येहन बोलता है तो आप लोग क्या चाहते हैं, गवर्नर हैंग ने मेरी इतनी इंसल्ट की है मैं उन्हें जाने दूं। तभी यहाँ पर हमारा फर्स्ट एपिसोड का सीन आ जाता है। जियोंग को कोर्ट में पेश किया जाता है। दूसरी तरफ कांग मुकजू को भी ये न्यूज़ मिल जाती है। वो बहुत खुश हो रही होती है कि हमारा प्लान तो वर्क कर गया। अब ना चाहते हुए भी महाराज को जियोंग को महल से निकालना ही पड़ेगा और उनके रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा। लेकिन येहन जो कि जियोंग के खाने का फ़ैन बन चुका था, वो जियोंग को फिनिश करने के बजाय उसे अपना रॉयल शेफ़ बना देता है। सारे मिनिस्टर्स कोर्ट से नाराज़ होकर निकल जाते हैं और सोचते हैं ये राजा हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बट कांग मुकजू की खुशी ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती है। कांग मुकजू को पता चल जाता है कि महाराज ने जियोंग को पनिश करने के बजाय उसे अपना रॉयल शेफ़ बना लिया है, इसीलिए वो राजमाता के पास जाने का डिसाइड करती है। राजमाता को जाकर बताती है कि ये लड़की अपने खाने के हुनर से महाराज को अपने जाल में फंसा रही है। ये महाराज को उसी दिन मिली थी जिस दिन सूर्य ग्रहण था और उस दिन महाराज पर अटैक भी हुआ था। माता शॉक्ड हो जाती हैं कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि महाराज पर अटैक हुआ था। कांग मुकजू बोलती है महाराज इस डायन को बचाने के लिए ये इंसिडेंट छुपा रहे हैं। इसके बाद राजमाता को वो उकसाती है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं, महाराज तो उस लड़की के चुंगल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, आप ही कोई तरीका निकालिए। जिसके बाद राजमाता एक कंपटीशन रखने का डिसाइड करती है सारे रॉयल शेफ्स और जियोंग का, जिससे वो इजीली जियोंग को टारगेट कर पाएंगी और यहाँ से निकाल पाएंगी। कांग मुकजू खुश होकर सोचती है अब तो उस डायन को कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जियोंग और गिलखम को अपना एक रूम दे दिया जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। जिसके बाद मिनिस्टर उनके पास आते हैं और उन्हें रॉयल शेफ़ की ड्रेस दे देते हैं।
जियोंग को तो यकीन ही नहीं होता है कि वो सच में एक पहल की रॉयल शेफ बन चुकी है। किचन में सारे शेफ मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि हमारे होते हुए महाराज ने किसी लड़की को रॉयल शेफ कैसे बना दिया, जहाँ पर मैंग सबको बोलता है कि हम उस लड़की को इस किचन में टिकने ही नहीं देंगे, सबको मिलकर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर गिलखम और जियोंग किचन की तरफ आते हैं। वहाँ पर सब लोगों ने पहले ही अपना काम कर दिया होता है। आटे में नमक, नाइफ की धार और सारा मीट छुपा कर रख देते हैं वो लोग। किचन में आते ही जियोंग समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। मैंग जियोंग को बोलता है कि किचन में शेफ़ बनना इतना इजी नहीं है, तुम यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। जियोंग बोलती है मुझे थोड़ी ना कुछ काम करना है, काम तो तुम सब करोगे, मैं तो तुम सबकी सीनियर हूँ। शेफ़ एम बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, रॉयल शेफ़ आप हो तो आप ही तो सारा खाना बनाओगी। जियोंग बोलती है मैंने पहले ही महाराज को बोल दिया है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं सब बैठकर तुम लोगों को सुपरवाइज़ करूँगी। ये सुनते ही पूरे किचन में भगदड़ मच जाती है और सब लोग जिन्होंने जो जो गड़बड़ की थी उसको सुधारने में लग जाते हैं। गिलकम बोलती है दीदी आप तो कमाल की हैं। जियोंग बोलती है मैंने ऐसे ऐसों को बहुत सुधारा है। तभी किचन में राजमाता की मुख्य सेविका आती हैं और बताती हैं राजमाता जियोंग से मिलना चाहती हैं। जियोंग जब राजमाता के पास डरते डरते जाती है, राजमाता बोलती हैं मैं तुम्हें मेरे पोते को अपने वश में नहीं करने दूंगी। उससे बोलती हैं तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा और चैलेंज करना पड़ेगा महल के सारे रॉयल शेफ्स के साथ। अगर तुम उन्हें हरा नहीं पाई तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। ये सुन के जियोंग बोलती है अरे ये मैं कहाँ फंस गई, अब मेरा क्या होगा। सूहियोक येहन के पास एक लेटर लेकर आता है जिस पर लिखा होता है कि आप मुझसे रात को 9 बजे मिलें, आपकी माँ की मौत कैसे हुई मुझे सब पता है। येहन सोचता है अब फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि मेरी माँ के मर्डर के पीछे किस किस का हाथ है। तभी येहन के पास सोंगजिन आता है, वो येहन को बताता है राजमाता ने एक कंपटीशन रखा है सारे रॉयल शेफ्स और जियोंग के बीच में। जियोंग उन रॉयल शेफ्स को नहीं हरा पाई तो राजमाता उसके हाथ काट देंगी पनिशमेंट के तौर पर। और वहाँ पर मैंने कांगमुकजू को भी देखा जो कि कभी राजमाता के पास नहीं जाती हैं। ये सुनकर येहन बहुत हैरान हो जाता है। नेक्स्ट डे कंपटीशन की सारी प्रिपरेशंस हो जाती है। कांगमुकजू बहुत श्योर होती है क्योंकि राजमाता को तो खाना खाना पसंद ही नहीं होता है, तो अब जियोंग कुछ भी बना ले राजमाता को तो पसंद आने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर येहन आ जाता है। राजमाता बोलती है आप यहाँ कैसे, आप तो मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं। येहन बोलता है दादी माँ मैं कैसे ना आता, आपने मेरे द्वारा बनाए गए रॉयल शेफ़ की काबिलियत पर शक किया और उसके लिए कॉम्पिटिशन रख दिया, तो मुझे तो ज़रूर आना ही था। राजमाता बोलती है अब तुम इस लड़की के लिए मुझसे लड़ोगे। येहन बोलता है दादी माँ शुरुआत तो आपने की है, मैंने इसे रॉयल शेफ़ बनाया और आपने इसे कंपटीशन में खड़ा कर दिया, चलिए देखते हैं बहुत मज़ा आएगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो भी हारेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। राजमाता बोलती है हमारे बाकी के शेफ़ तो पहले से ही अपनी काबिलियत यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, आज ये टेस्ट सिर्फ जियोंग के लिए है। येहन बोलता है दादी माँ ऐसे मज़ा नहीं आएगा, रूल्स तो सबके लिए सेम होने चाहिए। ये सुनकर शेफ़ एम और शेफ़ मैंग दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो अनाउंस कर देता है जो भी शेफ़ ये कंपटीशन हारेगा उन 2 शेफ़्स के हाथ काट दिए जाएंगे। ये सुनकर जियोंग भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पापा को याद करके रोने लगती है, पापा आप कहाँ हो, मुझे बचा लो। येहन मन ही मन सोचता है डायन आज तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, अगर तुम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई तो आज मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।